विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा जनसमूह इस गंगा तट पर उपस्थित हो जाएगा, जो हम कभी भी कयास और अनुमान में नहीं ला सकते। इसलिए हम सभी प्रेमियों जनों को, जो रात्रि को नर नारी जो पहरा देते हैं या दिन में, उनको बहुत ही सावधानी बच्चे बच्चियों से, जहाँ तक संभव हो सके देवियाँ, वो आई हुई देवियों के साथ बातचीत करें और पुरुषों से बातचीत करें और उनको ये पूरा लाभ, अगर रात को रहना चाहे तो पूरा रहे। निगरानी आप रखें, उसके लिए कोई मना नहीं, और सभी लोग अपने अपने कैंपों में सावधानी से रहेंगे, ताकि उनको भी ये अवसर ये न मालूम हो कि हम आए तो गैर समझे गए, हम गांव के रहने वाले, हमको लोग नहीं जानते हैं। हमारा तो ये कहता है कि जो भी आ जाएगा हम उसको अपना ही समझते हैं। बस इतनी बात है कि बहू बेटियों की तरफ में आप कोई बुरी निगाह, कोई ख्यालात मत करें, कोई व्यवहार बुरा मत करें, और बाकी कोई बात नहीं है। अगर कोई चोरी चमारी की भी कोई धारणा आपके अंदर नहीं है, तो आप ये अनुभव करके देखो कि कोई भी बच्ची खाना बना रही हो और ये कहो कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी आधी रोटी, एक रोटी दे दीजिए, तो आपको अपना नहीं खाएगी, आपको ये तो प्रेम भाव इस प्रकार का है। जो कुछ भी आपको सुनने को मिला, जो शहर में अफवाहें फैली थी, वो केवल लड़कियों को छेड़छाड़ी की वजह से सुनने को मिली, और यहाँ कोई बात नहीं। अगर वो लड़कियों को, बच्चियों को न छेड़ते तो कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं थी, और वो हमको तो जरा सी बात में मालूम हुई नहीं, वो भी हम रफा दफा कर देते, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि समझा देते हैं, समझवा देते हैं कि देखो बच्चा अब ऐसा मत करना, जाओ अभी। लेकिन वर्तमान की घटना अगर कोई बच्चियों से हो जाएगी, ये तो कोई बर्दाश्त करने वाला है नहीं। इसलिए अब सबने ये अनुभव कर लिया, जितने भी बच्चे बच्चियां बाहर से आए, हर जगह से आए, उन्होंने सब अनुभव कर लिया, बात बिल्कुल सही है। और ये तो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनकी भी तो बच्ची आई हुई है। आज ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके तो गांव के लोग आए हुए, कितने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके गांव के यहाँ बच्चे बच्चियां उन्हीं के गांव के आए, जिनको आप बुजुर्ग और माता कहते हैं, उनको यहाँ पर आए हुए। तो ये तो आपको जानना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए इन दिनों में, 2-3 दिनों से कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी जगह पर सब धीरे से सब अपनी जगह पर सब चीज आ गई और सब ठीक होने लगा है। भगवान सबको फल फायदा दे और सबको लाभ दे। भगवान जिसे ऐसी दया करे कि सबके हृदय समुद्र की तरह से सत्य भावी और सदाचारी और विवेकशील बनने लगे। बाबा जी की तो भगवान से ये प्रार्थना है। हम कोई महात्मा तो है नहीं, आप कह दो ये तो आपकी बात है, और ना हम कोई भगवान है, हम तो एक आदमी। आप भी आदमी हो, मैं भी आदमी हूँ, आप भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ। मैंने ना कभी कहा और ना मैं कभी कहता हूँ ये बात। ये जरूर है कि आप भी आदमी, मैं भी आदमी हूँ, आपको भी कुछ करना, मुझे भी कुछ करना, तो एक दूसरे के करने से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब ये तो है, ये मैं आपको इज्जत की निगाह से देखूं और मैं आपका आदर करूं तो ये तो मेरा भाव है, आप आदर करें तो ये तो आपका भाव है। ये तो आप इनसे पूछें तो ये आपको बताएंगे, और मुझसे पूछे कि मैं इनका आदर कैसे करता हूं, ये तो मैं बताऊंगा आपको। तो मेरी चीज है, इसके लिए कुछ क्या करें। तो इसलिए आदर सूचक शब्द तो सब जगह रहते ही हैं, सम्मान सब जगह सबका रहता है। आसमान अपनी जगह, सूरज अपनी जगह काम करता है, तारे अपनी जगह। तारे तो सूरज का काम नहीं करते, हवा कोई सूरज और आसमान का काम नहीं करती है, अपनी अपनी चीजें। जल अपना काम कर रहा, अग्नि अपना काम करती, वायु अपना काम कर रहा, सब लोग अपना काम, एक जो काम जिसका जो है वो अपना अपना काम है। माँ अपना काम करती, पिता अपना काम करता है, बच्चा अपना काम करती है, बच्ची और बहू अपना काम करती है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो जो है, जो भी छोटी से बड़ी चीज यहाँ पर जो आपने स्थापित कर रखी है, वो अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करती है, उसका वहीं पर महत्व है। तो बहुत अच्छा है, आपने दया की, हमको दर्शन दिए, हमको आपके दर्शन करने से बड़ी प्रसन्नता है। और शिव जी महाराज भी प्रसन्न
करने की कोशिश हो रही है कि प्रसन्न हो जाए, ना कुछ नाराज ना हो, क्योंकि सृष्टि बिगड़ गई। तो थोड़ा सा अवसर दीजिए, मौका दीजिए, समय दीजिए, और नाराज हो जाएंगे तो उधर विष्णु भगवान है, वो आपको मनाएंगे। हम लोग तो प्रार्थना कर सकते हैं, मनाने के लिए तो बैठे हुए। जय गुरुदेव। जन जन की जबान पर आप प्लेन में खड़े हो जाएं, चुपचाप अनुभव करें। 1.5 साल का बच्चा जिसको कोई ज्ञान नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ के खींचे और क्या करे इसको देखिए आप। ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 1.5 2 बरस के बच्चों में इस प्रकार का यदि भाव और ऐसा काम का परिवर्तन उनके हृदय में होता है, तो जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का सच्चा आनंद पाएगा। तुम कर्म धर्म अपना भुलाए, अपना कर्म धर्म भुलाए, मानो कर्म धर्म अपना बुलाए और भूलों को यही नाम रास्ता बताए। जब नौका पुरानी हो जाती है, बार बार मल्लाह पानी उलीचता है, 5-5 मिनट के बाद सबको डर लगता है कि चढ़ी हुई नदी में कहीं ऐसा न हो कि बैठ जाए। लेकिन बढ़िया एक नई नाव जिसमें पानी नहीं जाता और देखने में भी नहीं और सुंदरता में भी नहीं, तो सब यही चाहते हैं मल्लाह इधर आओ भाई, जरा जल्दी नाव ले आओ, इसी में बैठेंगे। तो ये वर्तमान की ताजी भगवान के नाम की नौका तैयार कर दी और इधर लगा दी गई, जिसको सवार होना हो जाओ। जो जो भगवान के नाम पर सवार हो जाएगी रूहें, जीवात्माएं, वही इधर से उधर पहुंचा दी जाएगी। ये तो वर्तमान की भगवान के नाम की नौका और जहाज है। जितना चढ़ना चाहो उतना चढ़ो, जहाज में इतनी जगह है। वो ऐसी जगह नहीं हो तो जहाज लगाने वाला कहता है आ जाओ, चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ो, बहुत जगह है बैठने की, जिसकी इच्छा हो जाए और चढ़ जाओ इस पर। और याद रखो कि जैसे ही जहाज छूट जाएगा तो इधर किधर रह गए, उधर किधर। तुम जानो तुम्हारा काम। बाबा जी कुछ नहीं जानते हैं, हम तो भगवान का संदेशा प्रभु का आपको सुनाई देते हैं। और आज जी मेरी मर्जी। जय गुरुदेव। काशी वासियों, जब आप दर्शन करने के लिए उधर जाया करें, वो तपस्वी काशी विश्वनाथ बम्बोले के स्थान पर, तो कल से उधर कपड़ा में गंगा जल भिगोकर वहां आकर के छिड़किएगा। अभी वो काम आपसे कराया नहीं, वो कल से होगा, छिड़कना पड़ेगा। पता है उन्होंने वहां पर गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में जहां से गंगा जी आई थी वहां तपस्या की थी, तो जल आपको छिड़कना पड़ेगा।